आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222266 हमारा नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं सवाल, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर पूछे अपने सवाल #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बात। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अंत में बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 91 अंकों की तेजी के साथ 17,622 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 300 अंक भागा 59,141 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 128 अंक बढ़कर 40,904 के लेवल पर बंद होने में रहा कामयाब। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद तेजी क्यों रही। हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने बड़े उतार चढ़ाव के साथ की। खुलते ही बाजार कमजोरी के साथ नीचे गिरते हुए नजर आए और उसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो अमेरिका में शुक्रवार को कमजोरी भरा सेशन था और सुबह से डाउ फ्यूचर्स हल्की सी सुस्ती और कमजोरी के संकेत देते हुए नजर आए। पहला रीजन तो ग्लोबल मार्केट से, और दूसरा कारण जो था वो भारतीय बाजारों का अपना था। शुक्रवार के सेशन में फिर से एफआई ने कैश मार्केट में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी दमदार बिकवाली की, लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की, दोनों को मिलाकर। तो ये एक और बड़ा ट्रिगर था जिसके चलते थोड़ा सा मूड नर्वस था और खुलते बाजार गिरे भी अच्छे खासे और 17,400 के बेहद करीब पहुंचता हुआ निफ्टी दिखा और बैंक निफ्टी भी लगभग 40,500 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। बस वहीं से जो रिकवरी हुई बेहद शार्प, बेहद स्मार्ट, और दिन भर फिर उसके बाद बाजारों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अच्छी मजबूती दिखाई और ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ 17,650-675 की रेंज में निफ्टी पहुंचते हुए दिखा और बैंक निफ्टी 40,150 तक पहुंचे और उसके बाद मिला जुला सा कारोबार देखकर बाजार हल्की तेजी के साथ बंद हुए। 0.5% ऊपर निफ्टी, सेंसेक्स तो बैंक निफ्टी भी 1/4% मजबूती के साथ बंद हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आज की मजबूती, वैसे आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है 0.5% तो हम कई बार बढ़े, फिर आज क्या खास बात हुई। आज खास बात यह थी कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट नीचे थे, 300 पॉइंट नीचे, और नेस्डेक फ्यूचर्स भी 100-125 पॉइंट नीचे। उसके बावजूद बाजार अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद हुए। अमेरिका में फेड की बैठक शुरू हो रही है 2 दिनों की, उससे पहले सारे दुनिया भर के बाजार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं कोई तेजी का माहौल नहीं। अकेले पूरी दुनिया में भारतीय बाजार आज सबसे ज्यादा मजबूत दिखे, और वो भी तब जबकि एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा गुरुवार और शुक्रवार का भारी भरकम था। तो आज की रिकवरी पूरी स्क्रीन पर हुई, काबिले तारीफ है, मजबूती और कॉन्फिडेंस देने वाली है। बस अब इंतजार इसी बात का है कि फेड की ये जो अहम बैठक है ये बस शांति से निकल जाए तो भारतीय बाजार फिर से अपने मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और अगर वहां से संकेत कमजोरी का आए तो फिर ऊपरी स्तरों पर टिकने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो अगले 2 सेशन भारतीय बाजारों के लिए मेक और ब्रेक के रहेंगे। ओके, तो बाजार पर राय जानी अनिल जी की। अब जरा आज के एक्सपर्ट का भी रुख कर लेते हैं। विकास जी हमारे साथ है। विकास जी, हफ्ते की अच्छी शुरुआत बाजार ने की, क्या कहेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे ऐसे बाजार पर? नहीं, बिल्कुल स्वाति, हमारे बाजार में तो एक जबरदस्त तेजी का माहौल था आज भी, जबकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंटरनेशनल क्यूज थे सब नेगेटिव थे। यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट थी और हम खुले भी थोड़े नेगेटिव, बट हमने रेजिलियंस दिखाया और अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। और फाइनली जो कैश मार्केट में एफआईएस के फिगर्स काफ़ी दिनों से जो पॉजिटिव चल रहे हैं, फ्राइडे को हालांकि वो नेगेटिव थे, बट आज वापस पॉजिटिव आए हैं। और मुझे लगता है जिस तरह की स्ट्रेंथ हमारे बाजार में है, और अगर ये जो फेड की मीटिंग का आउटकम सिर्फ यहीं पे सिमट जाता है कि 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक आती है और फिर उनका कोई बहुत एग्रेसिव रेट हाइक का स्टांस नहीं आता है, तो डेफिनेटली हमारे बाजार बहुत अच्छा करने चाहिए यहाँ से भी। तो मेरी राय में कोई भी गिरावट या करंट लेवल्स पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छे सेक्टर में निवेश करने का ही मौका है। ओके, और सेक्टर स्पेसिफिक जाने या इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक पर चर्चा करें आपसे, तो हफ्ते 10 दिन के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है विकास जी, और लॉन्ग टर्म के लिए किस स्टॉक में खरीदारी की सलाह देंगे? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है वीए टेक वबाक, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, बहुत निचले लेवल से मैंने कई बार इसको रिकमेंड किया है।
ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सॉल्यूशंस, वाटर डिसैलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन इस तरह के सेगमेंट्स में काम करती है। कंपनी 20 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट है, एक वाकई में भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। फिर जिस तरह से सरकार का ये नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत, फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी इनको काफ़ी फायदा हो रहा है। फिर हाल ही में इन्होंने गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी के साथ भी एक एनुअल एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इस तरह के कंपनी काम कर रही है। इंटरनेशनली भी मिडिल ईस्ट में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। अच्छी ऑर्डर बुक है अराउंड 9,600 करोड़ की। मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा किया और आने वाले दिनों में भी अच्छा करना चाहिए। मेरी इसमें खरीदारी करने की सलाह है। पोजिशनली मेरा इसमें टारगेट है 325 रुपये का, स्टॉप लॉस रखना 280 रुपये का। और जहाँ तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, स्टॉक रहेगा त्रिवेणी टर्बाइन। ये भी एक बहुत ही दमदार इंजीनियरिंग कंपनी है। ये स्टीम टर्बाइन्स के सेक्टर में एक मार्केट लीडर है, 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग की ग्रुप कंपनी है जिसमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो कि शुगर कंपनी है वो अराउंड 21% हिस्सेदारी ओन करती है। फिर FIHDAS का भी अच्छा खासा 27% का हिस्सा है इसमें, जिसमें निप्पॉन है, SBI है, नालंदा, इन्वेस्को। बाकी कंपनी के तिमाही नतीजे बेहद ही दमदार थे, अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जीरो डेट कंपनी और एक अच्छी ऑर्डर बुक भी है। मुझे लगता है ये कंपनी भी आने वाले 9 से 12 महीने में अच्छा करना चाहिए और यहाँ से भी 300 रुपये के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो पोजिशनल व्यू BA टेक वाबाग में रखने की सलाह विकास सेठी की और लंबी अवधि के लिए त्रिवेणी टर्बाइन पसंद है विकास सेठी के। हमारे आज के एक्सपर्ट ने ये 2 स्टॉक्स पर सलाह दी है खरीदारी की। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल शो में करते हैं शामिल। पहला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है कोलकाता से महेंद्र नारंग साहब का। अंबुजा सीमेंट पर इनका सवाल है। 350 शेयर इनके पास है, खरीद है इस पर इनकी 415 रुपए की। अंबुजा सीमेंट में तो इनको अच्छा खासा मुनाफा है। इनफैक्ट सीमेंट शेयरों में हमने देखे आज तूफानी तेजी रही और उसका फायदा एक अंबुजा सीमेंट को भी मिला। तूफानी तेजी तो रही ही, एक हफ्ते में 18% और 6 महीने में 90% का उछाल हमने स्टॉक में देखा है। और खबर अदानी ग्रुप ने अधिग्रहण पूरा किया, इस खबर के दम पर एक अपवर्ड मूवमेंट इस स्टॉक ने अच्छा खासा दिखाया। बताइए विकास जी, क्या कहेंगे इस स्टॉक पर? देखिए, इसमें जैसे ही कोई आजकल स्टॉक में अडानी का मिडास टच लगता है वो स्टॉक तो बिल्कुल दौड़ पड़ता है, बहुत ही अच्छा तेजी होती है। और अंबुजा सीमेंट में ACC में भी हमने यही देखा, हाल ही में अडानी ने इन दोनों कंपनी को टेक ओवर किया और उसका जो बायबैक का ऑफर है वो भी अभी कंप्लीट हो गया। बट उसके साथ साथ अडानी ग्रुप ने इसमें 20,000 करोड़ रुपए नए निवेश की बात करी है 415 के लेवल पे, और उसी लेवल पे निवेशक ने भी खरीदारी करी है। आज ये स्टॉक बहुत अच्छा किया, 9-10% तेजी इसने दिखाई है। और बाकी हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव है और एक अच्छा रनअप हो चुका है, बट अगर निवेशक का लंबी अवधि का नजरिया तो मुझे लगता है यहाँ से भी और अपसाइड देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि अब इन लेवल्स पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिस दिन बाजार में थोड़े सेंटीमेंट खराब होंगे। बट ऑल इन ऑल अगर आपका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया तो ये स्टॉक यहाँ से और अच्छा करना चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह करने लेवल्स पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, लंबी अवधि का निवेश है तो अंबुजा सीमेंट में होल्ड करने की सलाह विकास सेठी की। अगला सवाल बेंगलुरु से लाल थापा पूछ रहे हैं। 2 स्टॉक है इनके, M&M और टाटा मोटर्स। M&M 11 शेयर खरीद है 1299 की, ये M&M पर इनके लेवल्स है, कुछ नुकसान पर है ये M&M में। और टाटा मोटर्स की बात करें, 75 शेयर इनके पास है, 446 की इनकी है खरीद टाटा मोटर्स पर स्पेशली। तो M&M और टाटा मोटर्स दोनों पर IF से लेना चाहेंगे और इनफैक्ट टाटा मोटर्स में भी ये नुकसान पर ही चल रहे हैं। क्या सलाह देंगे दोनों स्टॉक में? देखिए स्वाति, इन्होंने दोनों स्टॉक्स तो अच्छे चूज किए हैं, एक ही सेक्टर से है, ऑटो OEMs है और दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्ले हैं। अपार्ट फ्रॉम जो बाकी का इनका बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल्स जो रेगुलर है वो भी करते हैं, फिर आपके कमर्शियल व्हीकल्स में है, M&M ट्रैक्टर्स में भी है। तो M&M का जहाँ तक सवाल है, स्टॉक ने बहुत ही दमदार रिटर्न्स पिछले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में दिए हैं। फिर हाल ही में इन्होंने UK में भी अपना एक EV सेगमेंट लॉन्च किया और इनकी कुछ गाड़ियों में तो बहुत ही जबरदस्त वेटिंग पीरियड है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो होल्ड करना चाहिए। बाकी टाटा मोटर्स भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। फिर EV का एक फ्रंट रनर है, इनकी जो मॉडल है नेक्सॉन, वो आजकल सड़कों पे काफ़ी दिखाई देती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो ये कंपनी भी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करनी चाहिए। हालांकि थोड़े बहुत दिक्कतें हैं बिकॉज चाइना में आज
नॉर्मल सी नहीं है, ये यूरोप दिक्कतों से गुजर रहा है, तो JLR के जो सेल्स है उसमें फर्क पड़ता है। बट मुझे लगता है अगर आपका 6 से 9 महीने 12 महीने का अगर नजरिया है तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड टाटा मोटर्स में भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों स्टॉक में होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो टाटा मोटर्स M&M दोनों में आपको राय मिली। हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से अगले कॉलर से बात करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ है, औरंगाबाद से आशीष जैन। आशीष जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम, मेरे पास में अदानी पावर है 270 रुपीज से 5000 क्वांटिटी, तो इसे होल्ड करना है या सेल करना है? अदानी पावर पर आपका क्या व्यू है आशीष? कब तक रखना चाहेंगे? नहीं, इसे हेलो, आपको तो सबसे पहले होल्ड करना है या सेल करना है, यही पूछना है मैम। कितने? ओके, अच्छे मुनाफे पर आप बैठे हैं, 6 लाख का मुनाफा आपको हो रहा है, और होल्ड करें या सेल करें इस स्टेज पर? आप बताइए विकास जी, क्या करें ये? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा, और एक तो पावर सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, और दूसरा अडानी ग्रुप की कंपनी है, तो उसमें वैसे ही बिल्कुल तेजी का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में आया है, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का, तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। हालांकि प्रॉफिट्स इतने हैं कि थोड़ा लालच जरूर आता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, बट अगर आपको फिर कोई विकल्प में निवेश ही करना है तो मुझे लगता है इसके साथ भी बने रहेंगे तो यहाँ से और अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो आई विल मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, तो अदानी पावर में होल्ड ही करिए फिलहाल, ये सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की। अगले कॉलर से बात करते हैं, दिल्ली से अली खान हमारे साथ हैं। अली जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक्स पर सवाल है? मैम, मुझे अपना वोल्टास पे जानना था और विप्रो पे। ठीक है, क्या लेवल्स हैं? कितने शेयर है वोल्टास के आपके पास? वोल्टास के तो मेरे पास 65 शेयर है मैम, और 65। अच्छा, ठीक है। और खरीद? विप्रो की मेरी खरीद है वो 485 रुपए है, 485। वोल्टास के जो हैं वो मेरे पास हैं 64 शेयर, और उसकी जो बाइंग प्राइस है मेरी वो है 11070। ठीक है। और आप कब तक रखना चाहते हैं दोनों स्टॉक्स? मेरा 3 मंथ तक है मेरा होल्ड करने का। ओके, 3 मंथ के होल्डिंग पीरियड के लिए वोल्टास और विप्रो, क्या सलाह रहेगी विकास जी? देखिए स्वाति, जहां तक वोल्टास का सवाल है, इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, बट ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। एक अच्छी कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है। मुझे लगता है इसमें भी 3 महीने का तो कुछ बोला नहीं जा सकता, बट अगर ये 9 से 12 महीने देंगे तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है इनको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। और जहाँ तक विप्रो का सवाल है, विप्रो देखिए वैसे कंपनी अच्छी है और स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है, बट चूंकि अपने पास ऑप्शंस है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक लाइक एन इन्फोसिस और TCS और एन HCL टेक, और मुझे लगता है विप्रो की दिक्कतें कंपेयर टू बाकी तीनों कंपनियों के थोड़ी ज़्यादा है, भले ही वो वेज हाइक को लेके हो या एट्रिशन रेट को लेके हो। मुझे लगता है विप्रो में लॉस बुक करके अगर इन्फोसिस में शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, वोल्टास बने रहें और विप्रो से निकलकर इन्फोसिस में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अली, ये है हमारे सहयोगी की हमारे माफ कीजिए एक्सपर्ट विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल से वरुण वर्मा हमें पूछ रहे हैं, BF यूटिलिटीज पर इनका सवाल है। 250 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 420 की। BF यूटिलिटीज पर जानना चाहते हैं कि ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। बताइए विकास जी, BF यूटिलिटीज पर क्या खास रहा है आपकी तरफ से? देखिए, जहां तक BF यूटिलिटीज का सवाल है, इन्होंने अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, थोड़ा बहुत तो इनको मुनाफा है, बट मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। जिस तरह से एक तो SEZ के लिए जो पॉलिसी सरकार की बदली हुई है, फिर इनके कुछ लीगल इश्यूज है, वो जब रिजॉल्व होते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो आई विल मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, BF यूटिलिटीज बने रहिए। हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की सलाह आपके लिए आ रही है। असम सिलचर से रजत दे का सवाल लेते हैं। इंडस टावर पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 60 शेयर इनके पास है, 256 है इस पर इनकी खरीद। इंडस टावर पर ये जानना चाहते हैं कि ये क्या करें। इनफैक्ट इनका व्यू हमें नहीं मालूम है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, पर इंडस टावर पर ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप?
देखिए, ये भी एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, बट बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है बाजार को। मुझे लगता है इस स्टॉक में कोई भी उछाल में निकलने के मौके ढूंढे, बिकॉज इसमें कोई पैसे बने नहीं है और बाजार में आज जिस तरह की जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स है, अच्छे स्टॉक्स है जहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत जल्दी और अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। तो कोई भी उछाल में इसमें निकलने की कोशिश करें। कल के बाजार के लिए क्या रखें खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, शुरुआत तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पर ही करेंगे और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे। तो देखते हैं कितना कमजोर बाहर का माहौल दिखता है। कच्चा तेल भी $90 के नीचे फिर से आने की तैयारी कर रहा है, वहां पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन इस बात को लेकर होगा कि आज के उतार चढ़ाव भरे सेशन में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है या बिकवाली है, और वो बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक पाएंगे या नहीं, ये तय करेगी। वैसे आज की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी नहीं थी, और अब सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कल के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 17,450 से 17,525 की रेंज आपके लिए रहेगी सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 17,700 से लेकर 17,775 की रेंज होगी रुकावट की जगह। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 40,900 के आसपास हम बंद हुए, 40,500 से लेकर 40,575 ये आपके लिए सपोर्ट होगा, और ऊपरी स्तरों पर 41,200 से लेकर 41,400 तक की रेंज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो शुरुआत कल फिर ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों पर, और उसके बाद भारतीय बाजार अपने दम पर रेंज के दोनों तरफ ट्रेड होने के पूरे संभावनाएं, काउंटर ट्रेड लेकर ट्रेड करना ठीक रहेगा। और फेड की मीटिंग के बाद एक क्लियर कट डायरेक्शन दुनिया भर के बाजारों को और हमारे बाजारों को भी मिलेगा। कल देर रात फेड की मीटिंग है, परसों भारतीय बाजार उस पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ आज है kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज मार्केट जिस तरह से बंद हुआ था, मैं मानता हूं कि दोनों तरफ के ट्रेड मिलने की संभावना है। तो हमें आज ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा जहां पे हम एक पोजीशन लॉन्ग साइड की लेंगे, एक पोजीशन शॉर्ट साइड की लेंगे। लॉन्ग साइड की तरफ की बात करेंगे तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस ये मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा, जिसमें हम 7,600 की कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे। आज का क्लोज 162 के आसपास है, इसी दौरान इसी लेवल के आसपास खरीदने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 145 का लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 200 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 215 रुपए का। अभी ये हमने लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे कल, उसके साथ साथ एक शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह होगी। मेटल स्टॉक में आज भारी बिकवाली होते हुए हमने देखी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हुए देखे। तो नेशनल एल्यूमिनियम में हमें बिकवाली करनी है और फिर पुट खरीदना है। बिकवाली करने यानी पुट खरीदना है। 75 का पुट हम खरीदेंगे, जो आज ₹2.85 के आसपास क्लोज हुआ है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा ₹2.10 का, और मेरा टारगेट रहेगा ₹4 का। बहुत धन्यवाद आशीष जी। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। और विकास जी, आपकी इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी? देखिए स्वाति, कल के लिए इंट्राडे पिक के तौर पे मैंने पिक किया आज एक पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, पावर मेक प्रोजेक्ट्स। ये पावर सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है, जो कि पावर सेक्टर को पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिसेंटली जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो भी बहुत अच्छे थे। आज स्टॉक में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, बट मुझे लगता है ये जो उछाल है ये कल भी कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है 7,500 करोड़ रुपए की, जिससे 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है। FIS भी अराउंड 12-13% ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, DSP है, IDFC है। मुझे लगता है कल ये स्टॉक 1775 के टारगेट के लिए कल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 1700 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो पावर मेक प्रोजेक्ट्स इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की तरफ से आ रही है। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।